न फाइलों में मिले सबूत, न पूछताछ में खुले राज। 70 फोन की खंगाली कुंडली तो सिसोदिया हो गए खल्लास। एक सबूत, एक गवाह, एक सवाल पर फंसे मनीष सिसोदिया। फिर सीबीआई ने कहा यू आर अंडर अरेस्ट। केजरीवाल ने लगाया था आईएएस वाला दिमाग, सिसोदिया भी थे निश्चिंत, पर सीबीआई ने विदेश से मंगवा डाले सबूत। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का जो किस्सा आपने अब तक सुना, वो सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि देश के इतिहास का ये एक ऐसा घोटाला है जिसे पकड़ना सीबीआई के लिए भी काफी मुश्किल था। पर कहते हैं सीबीआई चाहे तो पाताल से भी ढूंढकर सबूत निकाल ले, और यहाँ हुआ भी ऐसा ही। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली उसके मुताबिक सिसोदिया जब बंद कमरे में सीबीआई के अधिकारियों के सामने बैठे तो उन्हें फाइलों वाले कागजी सबूत नहीं दिखाए गए, बल्कि डिजिटल सबूत दिखाए गए, जिसमें लिखा था आपने शराब घोटाले के वक्त कुल 70 फोन इस्तेमाल किए, हर सबूत को नष्ट किया ताकि जांच की आंच आप तक नहीं पहुंच सके। आपने गलत तरीके से शराब के टेंडर अलॉट किए। आपके करीबी कारोबारी दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बनने वाले हैं, जबकि आपका एक अधिकारी कोर्ट में आपके खिलाफ गवाही देने को तैयार है। हमारे पास आपको अरेस्ट करने के पर्याप्त सबूत हैं। ये सब सुनना था कि सिसोदिया के सिर पर पसीना आ गया। वो सिसोदिया जो गांधी जी के पास से लौटने के बाद चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे हमें गिरफ्तारी से फर्क नहीं पड़ता, ये सोचने लगे कि आखिर जो सबूत हमने मिटा डाले थे वो इनके हाथ लगे कैसे, इन्हें गवाह कैसे मिल गया, और 70 फोन वाला सबूत इनके पास कहां से आया, तो वो भी सुन लीजिए। जैसे आप व्हाट्सएप, फेसबुक या मैसेंजर की चैट और कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट कर निश्चिंत हो जाते हैं कि ये अब मिलेगा ही नहीं, फिल्मों के विलेन की तरह फोन तोड़कर सोचते हैं कि सारे सबूत मिट गए, तो आप गलत हैं। दरअसल सीबीआई विदेशी एजेंसियों तक की मदद लेती है और फिर सारे मिटाए गए सबूत भी जुटा लेती है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सिसोदिया ने दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया, इसलिए मोदी सरकार ने उसे गिरफ्तार करवा दिया। तो आप जरा सिसोदिया पर लगे आरोपों की लिस्ट देखिए, फिर खुद बताइए कि सच्चाई क्या है। मार्च 2021 में आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति का ऐलान किया, जिसके मुताबिक शराब की सरकारी दुकानें नहीं होंगी, प्राइवेट दुकानों पर शराब बिकेगी। शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144 करोड़ की छूट दी, जिससे खजाना खाली हुआ। ये नीति लागू होने के 6 महीने बाद ही उपराज्यपाल ने जांच के आदेश ही दिए तो गड़बड़ी मिली। मुख्य सचिव ने एलजी को रिपोर्ट दी, सीबीआई जांच की सिफारिश हुई, सिसोदिया के घर छापा पड़ा। सिसोदिया कहते रहे छापे में कुछ नहीं मिला, बैंक लॉकर खंगाले तो सीबीआई खाली हाथ रही, पर असल में सीबीआई सबूत जुटा रही थी और छापे के 6 महीने के भीतर ही सिसोदिया को ऐसे पकड़ा कि अब लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़ सकता है। हैरानी की बात तो ये है कि इसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी का नाम भी है, जिनसे पूछताछ हो चुकी है। हालांकि अब कहा तो ये भी जा रहा है कि सिसोदिया को बचाने के लिए केजरीवाल ने अपना आईएएस वाला दिमाग लगाया था, लेकिन वो फेल हो गया और अब अगली बारी उनकी ही है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ भ्रष्टाचार के केस में ही गिरफ्तार हो रहे हैं। हम आज उनकी पूरी कुंडली लेकर आए हैं, जिसकी शुरुआत होती है साल 2020 से। दिल्ली हिंसा में आपके पार्षद ताहिर हुसैन जेल गए और 2 साल बाद हरियाणा में मचे बवाल में केजरीवाल की करीबी निशा सिंह को 7 साल की जेल की सजा अदालत ने सुनाई। सोमनाथ भारती, गोपाल इटालिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, केजरीवाल की विधायक अमातुल्ला खान को तो दिल्ली पुलिस घोषित अपराधी मानती है। इनके एक विधायक जसवंत सिंह पर 40 करोड़ के बैंक फ्रॉड का आरोप लगा है। फिर सत्येंद्र जैन और विजय सिंगला पकड़े गए। अब सिसोदिया की पोल खुली है, मतलब दिनों दिन फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। जो ईमानदारी का ढोल पीट रहे थे, उनके ढोल की पोल धीरे धीरे खुलती जा रही है, जिसमें कितने नाम और आएंगे ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।